नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात चीन के धोखे और उससे मिले करारे जवाब की। चीन ने देखी अपनी दगाबाजी की दास्तां में एक और पन्ना साथ में ही जोड़ दिया है। इस बार चीन तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर घुसपैठ की फिराक में था। चीनी सैनिक भारत के एक पोस्ट को तोड़ना चाहते थे, लेकिन भारतीय जवानों ने अपने पराक्रम से चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चीन के 300 सैनिक 9 दिसंबर को भारत में घुस गए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीट पीट कर खदेड़ा। देश के रक्षा मंत्री ने आज संसद से देश को बताया कि इस झड़प में कोई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर 9 दिसंबर की रात तवांग में क्या हुआ था और आखिर कैसे हमारे जांबाजों ने सरहद लांघने वाले चीन को एक बार फिर से उसकी ही हद किस तरह से दिखाई। देखिए इस रिपोर्ट में। पहले गलवान, अब तवांग। 30 महीने बाद चीन का फिर विश्वासघात। चीन की हिमाकत नहीं, लेकिन नतीजा फिर वही। चीन ने पहले गलवान में खाई मात, अब तवांग में चीन को दिखी औकात। अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से इलाके में 9 दिसंबर को एक बार फिर चीन ने हिमाकत की। चीनी पीएलए ने एक बार फिर गलवान जैसी ही घुसपैठ करने की कोशिश की। एलएसी पर तवांग के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई है। चीनी सैनिकों के पथराव में 6 भारतीय जवान घायल हुए और गुवाहाटी में इनका इलाज चल रहा है। झड़प के दौरान 15 चीनी सैनिकों के भी घायल होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने 300 चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। चीनी सैनिकों ने अचानक पथराव कर दिया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगत्से एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। रक्षा मंत्री से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि भारत की सरहद 1 इंच जमीन पर भी चीनी सेना कब्जा नहीं कर पाई और उसको मुंह की खानी पड़ी। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। देश के रक्षा मंत्री ने आज लोकसभा में देश को बताया कि इस झड़प में हमारी सेना ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन चीन को माकूल जवाब देते हुए इस झड़प में न तो हमारा कोई सैनिक शहीद हुआ और न ही किसी सैनिक को गंभीर चोट आई। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। हालांकि सेना की तरफ से जारी बयान में जख्मी सैनिकों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की डिफेंस विंग ने जारी अपने बयान में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर से सटे एलएसी के कुछ खास इलाके को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, जहां दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं। 2006 से ये चलन में है। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए जवानों ने तवांग सेक्टर में एलएसी में अतिक्रमण किया, जिसका हमारे जवानों ने मजबूती और दृढ़ता से मुकाबला किया। टकराव की वजह से दोनों तरफ से कुछ सैनिक जख्मी हुए। दोनों पक्ष तुरंत बाद उस इलाके से हट गए। इस घटना के बाद इलाके के कमांडर ने अमन और शांति के लिए तय प्रक्रिया के मुताबिक अपने समकक्ष के साथ इस मसले पर फ्लैग मीटिंग में चर्चा की। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की।
चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। यानी तवांग और आसपास के इलाके में फिलहाल तो शांति बहाल हो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ड्रैगन पर यकीन कैसे किया जाए। गुड न्यूज टुडे के पास चीन की हिमाकत की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तवांग में एलएसी के पास चीन ने पूरे गांव बसा लिए हैं। सीमा के करीब सड़कों का जाल बिछा है। आप इस सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की चालबाजी और धोखेबाजी देख सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर 9 दिसंबर को चीन की मंशा क्या थी। बताया जा रहा है कि चीन के सैनिक तवांग से भारत की पोस्ट को हटाना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा को हमारे जांबाजों ने कामयाब नहीं होने दिया और चीन के सैनिकों को उल्टे पैर लौटना पड़ा। लेकिन धोखे से भरे चीन के इतिहास को देखने के लिए भारत अपनी तरफ से फिर भी पूरी सतर्कता बरत रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स चीन की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारतीय सेना हमेशा किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसे संवेदनशील समय पर ड्रोन या किसी भी विमान को हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की इजाजत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रक्षा सूत्रों के मुताबिक अगर ड्रोन एलएसी के पैरेलल उड़ते हैं तो भारतीय सेना को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर रडार में ये ड्रोन भारत की सीमा की ओर उड़ते हुए दिखे तो किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय एयरफोर्स की मजबूत उपस्थिति है। असम में तेजपुर और छबुआ समेत कई जगहों पर SU-30 लड़ाकू जेट विमानों के स्क्वाड्रन मौजूद है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में राफेल जेट की स्क्वाड्रन भी तैनात है। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना ने असम सेक्टर में डिफेंस को मजबूती देने के लिए रूसी S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की भी तैनाती कर रखी है। ऐसे में चीन के लिए बेहतर यही है कि वो अपनी हद और अपनी सरहद में रहने की आदत डाल ले, क्योंकि अब की बार और हर बार उसे सीमा लांघने का उसी तरह जवाब मिलेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। करीब 84,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके वाला छोटा सा लेकिन रणनीतिक लिहाज से काफी अहम अरुणाचल प्रदेश महज 15 लाख की आबादी वाले इस पहाड़ी सूबे पर हमेशा चीन की टेढ़ी नजर रही है। 72 तक इसी अरुणाचल का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था, लेकिन 1987 में अरुणाचल पूर्ण राज्य बना। एक लंबे वक्त से चीन की नापाक नजर भारत के इस अखंड भूभाग पर है, लेकिन 9 दिसंबर को तवांग में जो घुसपैठ हुई उसे मामूली गलतफहमी में होने वाली घुसपैठ समझा नहीं जा सकता। तवांग में चीन बार बार घुसपैठ कर रहा है। पिछले साल भी अक्टूबर के महीने में ऐसी ही कोशिश की गई थी। वहां ठीक एलएसी पर चीन ने बस्तियां बसा ली, कई इलाकों के नाम बदल दिए गए। एलएसी पर चीन बार बार स्टेटस क्यू बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या भारत की उभरती ताकत और चीन के अंदरूनी हालात के कारण ऐसी उकसावे वाली घटनाएं हो रही हैं? वैसे देखिए, चीन के चिढ़ने की एक और वजह हो सकती है, और वो वजह है क्या, हम आपको बताते हैं। देखिए जरा, भारत ने पिछले 5 साल में चीनी सरहद पर 2088 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। भारत जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद से इस इलाके में 32 नई सड़कों का निर्माण कर रहा है। इस इलाके में 2014 से 2020 के बीच में लगभग 14.5 किलोमीटर लंबाई के नए पुलों का निर्माण भी हुआ। तो वहीं 2014 से 2020 के बीच में भारत ने इस इलाके में 4,764 किलोमीटर सड़कें बनवाई हैं। 2008 से 2014 के बीच में यहां 3,610 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और इसी दरमियान यहां लगभग 7.5 किलोमीटर लंबाई के पुलों का भी निर्माण हुआ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हाल ही में भारत ने पूर्वोत्तर के अपने इस राज्य में जिस तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया, कहीं चीन के चिढ़ने की वजह यही तो नहीं है? चीन भारत के कई इलाकों पर अपना दावा करता है।
इसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, जिसके पीछे चीन हाथ धोकर पड़ा है और उसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। चीन का सबसे बड़ा दावा तवांग शहर को लेकर है। यह खूबसूरत शहर हिमालय की तराई में समुद्र तल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां पर 7वीं शताब्दी में बना हुआ बौद्ध मंदिर भी है, जो तिब्बत के बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थल है। लेकिन भारत के पूर्वोत्तर में बसे इस शांत और खूबसूरत तवांग पर चीन की बुरी नजर है। 1962 से ही चीन तवांग को लेकर चालें चलता रहा है, लेकिन भारतीय जवानों की जाबाजी के आगे चीन को यहां हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। अब सवाल यह है कि आखिर तवांग और अरुणाचल प्रदेश पर चीन की बुरी नजर क्यों है? इस सवाल को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर कितना ज्यादा संवेदनशील है। साल 1962 में चीन ने अक्साई चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश पर हमला बोला था। चीन ने साल 2009 में एशियन डेवलपमेंट बैंक से भारत को मिलने वाले लोन पर अड़ंगा डाला, क्योंकि इस पैसे का इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी विकास योजनाओं में होना था। अरुणाचल प्रदेश को विवादित बताने के लिए चीन वहां के लोगों को स्टेपल वीजा देता है। इसी साल चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदलने की उकसावे वाली कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद सरकार पीछे नहीं हटी और भारत की तरफ से साफ बता दिया गया कि चीन के इन पैतरों से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। इसलिए चीन के विरोध के बावजूद सरकार ने तवांग में दलाई लामा को जाने से नहीं रोका। ये जो पेट्रोलिंग लाइन जो है, जहां पे पेट्रोल कर रहे हैं, अब इसको परमानेंट बना देना चाहिए। अब भारत इस पे कहे कि आप ये लाइन पर करिए, नेगोशिएशन में फिर हम डिसाइड करेंगे क्या होगा। पर इस समय पेट्रोलिंग बंद हो जानी चाहिए और ये परमानेंट लाइन होनी चाहिए। और हमारे परमानेंट पोस्ट चाहे वो भी खोले और आप भी खोले, वो साइड में खोले और हम इस साइड में खोले, पर ये बिल्कुल परमानेंट लोकेशन हो जाना चाहिए। और नहीं होता तो हमको बाय फोर्स करना पड़ेगा इसको। इसके अलावा अगर यांगत्से की बात करें, जहां 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, तो यांगत्से तवांग से 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में है। यांगत्से भारतीय सेना के लिए सामरिक महत्व का ठिकाना है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश के 3 से 3,500 सैनिक इस इलाके के आसपास तैनात रहते हैं। यांगत्से चीन के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से चीन पूरे तिब्बत पर नजर रख सकता है। चीन जिस हिसाब से हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख में है, चाहे सेंट्रल हमारा जो बॉर्डर है एरिया उसमें, या अरुणाचल प्रदेश में, बार बार ऐसी वो हरकतें करता है, क्योंकि वो हर जगह भारतीय सैनिक को, भारतीय फौज को टेस्ट करता है कि कहां से वो किसी तरीके से अपने जो है घुसपैठ जो है वो हमारा जो एरिया है उसके अंदर करे और अपनी स्थिति वो मजबूत करे। दरअसल चीन को डर है कि भारत अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत में मूवमेंट शुरू करवा सकता है। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर भूटान से लगता है। ऐसे में अगर यहाँ पर चीन का कब्जा हो गया तो फिर उसके लिए भूटान को घेरना आसान हो जाएगा। लेकिन जो बात चीन को सबसे ज्यादा खटक रही है वो है भारत सरकार का इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का प्रयास। सरकार ने हाल ही में अरुणाचल फ्रंटियर्स हाईवे बनाने का ऐलान किया है, जो चीन से लगी सीमा के पास से होकर गुजरेगा। ये तवांग से शुरू होकर अपर सुबनसिरी, टूटिंग, मेचुका, दिबांग वैली, देसाली, चालागाम, किबिटू, डोंग और म्यांमार बॉर्डर के पास विजयनगर पर जाकर खत्म होगा। चाहे एलएसी के नजदीक गांवों को आबाद और गुलजार करने की भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना हो, भारत का मॉडल गांव हो, मॉडल पोस्ट हो, या फिर पूरे क्षेत्र में बेहतर होता जा रहा सड़कों का जाल। हाल के दिनों में पूर्वोत्तर के इस इलाके में भारत ने जिस तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ये चीन को लगातार चुभ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अकेला ऐसा कारण नहीं है कि उसको ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के पार आना पड़ा, गलवान जैसा क्लैश करना पड़ा और अभी 9 दिसंबर को यांगत्से में क्लैश करना हुआ। उसकी डिजाइन है कि वह भारत को विकास के रास्ते से रोक करके बॉर्डर पर ही एक्टिविटीज में सीमित करके फंसा दे,
ताकि भारत जो विश्व परिदृश्य में अपना स्थान बनाना चाहता है उसमें कमी हो, उसमें रोक हो। यानी साफ है कि चीन ने बॉर्डर पर सड़कों और हाईवे का जाल बिछा रखा है, मगर वो नहीं चाहता कि भारत अपने ही घर में ऐसा करे। लेकिन चीन के एतराज के बावजूद भारत सरकार लगातार चीन से लगी सीमा पर सैन्य तैयारी पुख्ता कर रही है, क्योंकि भारत ये अच्छी तरह जानता है कि चीन जैसे पड़ोसी की नीयत को भांपकर अपनी तैयारी को हमेशा पुख्ता रखने में ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन ने देखिए ये घुसपैठ एकाएक तो बिल्कुल नहीं की। पिछले कई दिनों से वो एलएसी पर साजिशें रचता जा रहा है। हर बार भारत के जांबाज उसकी चाल को नाकाम कर देते हैं, लेकिन चीन फिर भी बाज नहीं आता। तवांग में चीन की एक हिमाकत ने एक बार फिर से गलवान संघर्ष की याद दिलवा दी है। उस रात भी हमारे जांबाजों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन उस संघर्ष में हमारे 20 जांबाजों को हमने खो दिया था। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन आज तो वो इसका खुलासा नहीं करता है। लेकिन इस बार हमारे जांबाजों ने बात को गलवान जितना बढ़ने ही नहीं दिया, बल्कि 300 चीनी सैनिकों को पीट पीट कर हमारे इलाके से कैसे खदेड़ा, देखिए। चीन की साजिशों के नए खुलासे। सरहद पर आक्रामक हो रहा चीन। ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कुटिल चाल। हमारी जंगी जहाजों ने दिया था जवाब। भारतीय जाबाजों ने 300 चीनी सैनिकों को 9 दिसंबर को अरुणाचल में यांगत्से पोस्ट से पीछे तो खदेड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधे 9 दिसंबर को ही पीएलए सैनिकों ने यह हिमाकत की हो और हमारी सरहद में घुसकर हमारी पोस्ट को हटाने की कोशिश की। असल में अब जो छन छन कर जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक चीन कई दिनों से इसी तरह की साजिशें रच रहा है। खास तौर पर अरुणाचल पर चीन ने अपनी कुटिल नजर एक लंबे अरसे से जमा रखी है। हाई लेवल पर मौजूद रक्षा सूत्रों ने चीन के इस चाल का खुलासा किया है। इसके मुताबिक चीन कई महीनों से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। चीनी सेना भारत की तरफ आक्रामक अंदाज में ड्रोन उड़ा रही थी। इनका मकसद भारतीय सीमा की जानकारी जुटाना था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि भारतीय वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा था और चीनी ड्रोन के खतरे का जवाब देने के लिए सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। हाल के दिनों में कम से कम 3 बार ऐसा हुआ कि सुखोई विमानों ने चीनी ड्रोन को खदेड़ा था। भारतीय वायुसेना को भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर अरुणाचल में ड्रोन तैनात करने पड़े थे और ये सारी कोशिशें नाकाम रहीं, तो आखिर में चीनी सेना के 300 सैनिकों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसका उसको माकूल जवाब भी मिला। दिक्कत यह है कि विस्तारवाद की सनक में बार बार चीन सरहद लांघने की कोशिश करता है। देखिए, चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है, और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। लद्दाख में हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से, काफी साल से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, और गलवान भी हमने देखा है। लेकिन गलवान में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें परास्त किया था एक तरह से, तो उसी प्रकार से चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। सवाल ये है कि चीन बार बार अरुणाचल सरहद पर हिमाकत क्यों करता है। एक्सपर्ट इसका एक दूसरा पहलू भी बताते हैं। इसके मुताबिक जब जब चीन अपने देश के भीतर अंदरूनी दिक्कतों से दो चार होता है, तो खोखले राष्ट्रवाद के एजेंडा को बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करने लगता है, और जब भारत की तरफ से माकूल जवाब मिलता है तो तुरंत पीछे हट जाता है। चाइना के अंदर इंटरनल हालात बिगड़ते हैं तो वो नेशनलिज्म को भी बढ़ाते हैं अपने देश के अंदर, और बॉर्डर डिस्प्यूट भी बढ़ा देते हैं। इधर भी कुछ करेंगे, फिर उसके बाद ये कि साउथ चाइना सी में भी ये डिप्लॉयमेंट बढ़ा देंगे या कुछ ऐसे स्टेटमेंट आने लगेंगे।
चीन ने विस्तारवाद और उग्र राष्ट्रवाद के अपने इस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए गलवान में खूनी संघर्ष की भूमिका तैयार की थी। 15 जून 2020 की रात सरहद की रखवाली कर रहे 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने आमने सामने की लड़ाई में चीन के 40 जवानों को मार डाला था, जिसे चीन अब तक दुनिया से छुपाता फिर रहा है। तब भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी कि दोनों देश के जवान विवादित इलाके से पीछे हटेंगे, लेकिन 16 बिहार इन्फेंट्री रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू 15 जून को जब हालात का जायजा लेने गलवान घाटी पहुंचे तो वहां पोस्ट के साथ उन्होंने चीनी सैनिकों को मुस्तैद पाया था। जब कर्नल संतोष बाबू ने वहां चीनी पोस्ट न हटने पर आपत्ति जताई तो चीन के सैनिक पहले बहस और फिर झड़प पर उतर आए। चीन के जवान वहां सुनियोजित तैयारी के साथ मौजूद थे। वो कंटीले तार, बंधे डंडे और लोहे की रॉड के साथ मौजूद थे। हमले के लिए उन्होंने बड़े पत्थर भी जमा कर रखे थे। ऊंचाई पर मौजूद चीनी सैनिकों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। अपने सेनापति की शहादत का बदला लेने के लिए भारतीय जवानों ने चीनी पोस्ट को तहस नहस कर दिया। जो भी हाथ आया उसी से चीनी सैनिकों पर हमला बोल दिया। शाम को शुरू हुई खूनी लड़ाई आधी रात तक चलती रही। उस रात भी भारत के जांबाजों ने खुद से कहीं ज्यादा संख्या में पहुंचे चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। गलवान की लड़ाई में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन चीन के इससे दोगुने सैनिक मारे गए थे। गलवान का जिक्र जब भी आता है तो याद आता है चीन का धोखा, लेकिन साथ ही याद आता है भारतीय सैनिकों का शौर्य, जिसने चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। केवल 2.5 साल के बाद ही चीन ने लद्दाख के बाद अब अरुणाचल में टकराव की जमीन तैयार की है, जबकि वो अच्छी तरह जानता और समझता है कि यहाँ भी उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। चीन को ये मालूम होना चाहिए कि कल, आज और हमेशा वो जब जब भारत की सरहद लांघने का दुस्साहस करेगा, हर बार चीन को उसकी हद यूं ही याद दिलाई जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तवांग में कैसे हुई चीन की साजिश नाकाम, वो देखा आपने GNT स्पेशल में। फिलहाल की इजाजत दीजिए, आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।